जय सिया राम। आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वह है भक्ति। भक्ति क्या है? ये तो सब कहते हैं कि भक्ति भाव से होती है, हाथ पैरों से नहीं होती, किसी बाहरी अवयव की भक्ति में कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये तो हो गया कि भक्ति कैसे होती है। श्री मानस जी में भी भक्ति के कई प्रकार बताए गए हैं, कैसे भक्ति होती है। इसमें श्री वाल्मीकि जी द्वारा भगवान के पूछे जाने पर कि मैं कहाँ रहूं, तो उनके द्वारा भी भगवान को 14 स्थान बताए गए। वह भी 14 प्रकार की भक्तियों का ही वर्णन है। श्री सबरी माँ को भी भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया। वह भी 9 प्रकार की भक्ति है कि किस प्रकार से भक्ति को जो है हम करते हैं। अरण्य कांड में श्री लक्ष्मण जी द्वारा जब भगवान से पूछा गया कि सुनहु देव सचराचर साईं और मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मैं अपने निज प्रभु के तरह आपसे पूछना चाहता हूं प्रभु, अब आप मुझे जो है ईश्वर माया भेद प्रभु सकल कहु समझाई, जाते होई भगति दृढ़ शोक मोह भ्रम जाई। तो अरण्य कांड में भी श्री लक्ष्मण जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान भी भक्ति की जब व्याख्या करते हैं तो वहां पे भी भक्ति के प्रकार बताए गए हैं। भक्ति कैसे होती है भगवान के माध्यम से, स्वयं श्री भगवान के माध्यम से वहां बताया जाता है कि धर्म ते वेदति योग ते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगी द्रवहूं मैं भाई सो मम भगति भगत सुखदाई, सोई स्वतंत्र अवलंब ना आना ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। तो वहां भी भगवान के माध्यम से भक्ति का जो है वर्णन किया गया है। तो ये तो हुई कि भक्ति के प्रकार, भक्ति कितने प्रकार की होती है और भक्ति कैसे होती है। अब यहाँ बात है कि भक्ति है क्या, सारा असमंजस तो यही है ना। हम पहचाने कैसे कि हम भक्त हैं, तो हैं कैसे, भक्ति क्या तत्व है। देखिए, जब हम भक्ति तत्व की बात करें और वहां शिव की चर्चा ना हो तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे बिना रेत का रेगिस्तान, या कहें तो बिना जल का समुद्र। क्योंकि भक्ति तत्व बिना शिव के ना यह संभव नहीं है। शिव तत्व को जानना परमावश्यक है। यहाँ बहुत थोड़े में ही इस बात को जो मानस जी में देखिए, शिव को श्री रामचरित मानस के माध्यम से जितनी सहजता से समझा जा सकता है, अन्य किसी ग्रंथ के माध्यम से शिव तत्व को ठीक ठीक जीवन में उतार पाना सहज नहीं है, संभव नहीं है। श्री मानस जी के माध्यम से ही शिव तत्व को ठीक ठीक भक्ति के परिप्रेक्ष्य में जाना जा सकता है। यहाँ स्वयं भगवान इस बात को लंका कांड में कहते हैं कि लिंग थाप विधिवत करी पूजा और शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। याज्ञवल्क्य जी श्री भरद्वाज जी से कहते हैं कि बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू और राम भगत कर लक्षण नेहू। शिव जी के श्री चरणों में बिना छल कपट रहित प्रेम जिसके हृदय में होता है वही भगवान का भक्त कहलाने योग्य है, वही भगवान का भक्त होता है। शिवद्रोही भगवान का भक्त नहीं होता। भगवान कहते हैं कि मम सेवक शिवद्रोही और शिवद्रोही मम दास, ये तो संभव नहीं है। और इसी बात को फिर कहा गया है कि इच्छित फल बिनु शिव अपराधे लही न कोटि जग जप साधे, कि भगवान शिव की कृपा के बिना इच्छित फल, यानी कि जब हम साधक को साध्य की प्राप्ति ही भगवान शिव की कृपा से हो सकती है। फिर क्या कहा गया, स्वयं श्री भगवान जो है नारद जी से कहते हैं कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी सो न पाव मुनि भगति हमारी। हे नारद जी, जिस पर भगवान कृपा न करें, जिस पर शिव की कृपा न हो,
वह मेरी भक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो शिव के बिना भक्ति को ठीक ठीक नाना संभव नहीं है। देखिए, श्री मानस जी में शिव को मूर्तिमान विश्वास के रूप में कहा गया। शुरुआत में यहाँ पर वंदना श्लोक है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यहाँ पर भगवान शिव को विश्वास और भगवती उमा को श्रद्धा के रूप में वर्णित किया गया। ठीक लंका कांड में हम एक दोहा पाते हैं, जहां भगवान शिव को जो है अहम तत्व का देवता बताया गया। ये अष्टधा प्रकृति में जब मन बुद्धि अहंकार की हम बात करते हैं तो वहां अहम तत्व के देवता भगवान शिव को कहा गया, और दोहा गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया कि अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। तो जब भी हम साधन में जाएंगे तो हमें साधक का अभिमान तो स्वीकार करना ही होगा। हमें यह अभिमान तो स्वीकार करना ही होगा कि हम भगवान के भक्त हैं। बिना इस अभिमान को स्वीकार किए भक्ति संभव नहीं है। इसीलिए ये कहा गया कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, क्योंकि ये अहम जब तक हम धारण नहीं करेंगे तब तक भगवान की भक्ति संभव नहीं है, हो नहीं सकती। इसी क्रम में जब हम आगे चलेंगे तो भगवान को अखंड विश्वास, जब विश्वास का मूर्तिमान स्वरूप भगवान शिव को बताया गया, और उत्तरकांड में क्या दोहा लिखते हैं गोस्वामी जी कि बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रव ही न राम। तो विश्वास के बिना तो भक्ति की उपलब्धि हो ही नहीं सकती, संभव नहीं है। देखिए, इसी जब हम जो है अभिमान धारण करते हैं तो इसी अभिमान को धारण करने पर श्री गीता जी में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश देते हुए 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया। भगवान अपने उपदेश में बताते हैं कि हे अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला आर्थी, जो भगवान से अर्थ यानी द्रव्य की उपलब्धि चाहता है भगवान से। दूसरा आर्त भक्त, जो परेशानी में है, संकट में है, विपत्ति में है और उस विपत्ति में भगवान को पुकारता है। तीसरा जिज्ञासु, इसको ज्ञानी भी कहेंगे, जो भगवान के प्रति जिज्ञासा रखता है, तत्वबोध करना चाहता है और तत्वबोध के माध्यम से भगवान को जानना चाहता है। चौथा भक्त प्रेमी, इसे विज्ञानी भक्त भी कहेंगे। ज्ञानी और विज्ञानी में बहुत सूक्ष्म सा अंतर है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे हमने ये ज्ञान कर लिया कि दूध में घी है, इसका हमें ज्ञान हो गया, तो ये तो रहा ज्ञान। अब दूध से घी निकालने की प्रक्रिया को जान लिया और प्राप्त कर लिया, ये हो गया विज्ञान। तो जो प्रेमी भक्त है वह भगवान से एकाकार हो जाता है। तो इसी को मानस जी में भी कहा गया कि राम भगति जग चारि प्रकारा, चार्यु अनघ चार्यु सुकृत अनघ उदारा, चहु चतुर कहु नाम आधारा, और ज्ञानी प्रभु ही विषेक ही पियारा। यही प्रेमी यानी चौथे भक्त के लिए कहा गया है, क्योंकि वह प्रेम तत्व से भगवान के एकाकार हो जाता है। यहाँ पर जब हम आर्थी यानी सकाम भक्ति की जब हम बात करते हैं तो भगवान सकाम भक्त को स्वीकार करते हैं। वह ये नहीं कहते कि जो है आप किसी कामना से यदि मेरी भक्ति करेंगे तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। इस प्रसंग को बहुत बारीकी से समझने के लिए स्कंधा कांड में सुग्रीव के प्रसंगों को जानना परम आवश्यक है। देखिए, आपको और हमें अपने जीवन में ठीक ठीक झांकने के लिए, ठीक ठीक अंदर देखने के लिए, अपने आप को तोलने के लिए, अपने आप को नापने के लिए, अपनी स्थिति को जानने के लिए किष्किंधा कांड को जानना परम आवश्यक है। अयोध्या कांड जैसी स्थिति आपकी हमारी नहीं है। उस कांड के चरित्रों का तुलनात्मक अध्ययन आपके हमारे चरित्र से नहीं हो सकता।
किष्किंधा कांड में सुग्रीव का ही एक ऐसा चरित्र है जिसके चरित्र से आप हम अपने चरित्र का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं या करने का प्रयास कर सकते हैं, अन्य किसी चरित्र के माध्यम से नहीं। और कोई चरित्र ऐसा नहीं है। सुग्रीव के चरित्र से यहाँ भगवान बाली का वध कर देते हैं और सुग्रीव को पुनः राज्य की प्राप्ति हो जाती है। उसे सब उसकी व्यवस्थाएं ठीक ठीक हो जाती हैं और भगवान जो है वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रवर्षण पर्वत पर जाकर के निवास करते हैं। जब 4 महीने बीत जाते हैं तब भगवान श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सुग्रीवहु सुधि मोर विसारी, पावा राज कोसपुर नारी। हे लक्ष्मण, इस सुग्रीव को मैंने क्या नहीं दे दिया और ये मेरी सुधि भूल गया, इसने मुझे विसार दिया। यहां भगवान को तकलीफ होती है, परंतु भगवान बड़े कौतुकी हैं। वह प्रत्येक पल केवल कृपा ही करना जानते हैं। भगवान का क्रोध भी कृपा के जैसा होता है। कितना सुंदर दोहा गोस्वामी जी के माध्यम से लिखा गया है, मुझे तो बहुत प्रिय है कि राम निकाई रावरी है सब ही कौनीक, और जो जह साची है सदा तो नीको तुलसीक। यदि भगवान सब पर कृपाई करते हैं, सबका कल्याण ही करते हैं, तो इस तुलसीदास का भी कल्याण भगवान करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो ये ठीक यही भगवान का स्वभाव, जो भरत जी भी कहते हैं कि मैं जाना हूं निज नाथ स्वभाव, अपराधी पर कोह न काऊ। तो भगवान का कोई अपराधी है नहीं, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना ही अपराधी है। भगवान का कोई क्या अपराध करेगा। तो भगवान इसी बात को श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सुग्रीव ने भी मुझे भुला दिया। तो फिर तुरंत ये दोहा लिखते हैं कि तब अनुज ही समुझावा, रघुपति करुणा सीव, और भय दिखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। कि हे लक्ष्मण, तुम सुग्रीव को केवल भय दिखा करके, थोड़ा डरा के धमका करके मेरे पास ले आना, उसके प्राण न हर लेना। जो मैं ये कह रहा था कि यही सायक मारा मैं बाली, तेही सन हतऊ मूढ़ मैं काली, ना ऐसा ना करना। क्यों? कि तन बिनु भजन न वेद बखाना, कि यदि यह शरीर ही न रहेगा, यह तन ही न रहेगा, तो मेरा भजन कैसे होगा। ये सुग्रीव के पास और साधन ही क्या है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न यही परलोक सवारा। तो बस ये भगवान की विशेष करुणा है। भगवान यहाँ पर इस बात को कहते हैं कि यदि आप सकाम भाव से मेरी पूजा करते और कामना की पूर्ति होने पर मुझे भूल जाते, यहां समस्या है। ना ऐसा नहीं। जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, ऐसे पूर्ण काम भगवान की प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक जीव सकाम बना ही रहेगा, पर निष्कामता नहीं हो सकती। निष्कामता तो तभी होगी जीवन में किसी के भी, जब तक पूर्ण काम भगवान की प्राप्ति उसे ना हो जाए। तो यहाँ मैं बस इस बात को इसलिए कहना चाह रहा था कि मेरा कहने का ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके जो है भगवान की भक्ति को करें। ना, भगवान भी नहीं ऐसा कहते। तो ये व्यवहार कैसे चलेगा जगत का, नहीं चल सकता। फिर अब यहाँ ये भूमिका बनाना थोड़ा आवश्यक था, क्योंकि बिना भूमिका के चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। यहाँ पर अब हम भक्ति को, वही जो हमारे यहाँ प्रचलन में 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म, भक्ति, तो कर्म मार्ग से आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भक्ति क्या है। देखिए, कर्म का मतलब राग और द्वेष। वह क्रिया, हमारे द्वारा किया गया कोई भी व्यवहार जिसमें हम राग यानी कि अपनी इच्छा
या द्वेष, अपनी अनिच्छा जोड़ देते हैं, या अपना स्नेह द्वेष, भलाई बुराई, इनको जोड़ देते हैं, यही राग द्वेष कर्म कहलाती है। राग द्वेष से लिप्त क्रिया ही कर्म कहलाती है, ऐसे समझने का प्रयास किया। तो कर्म मार्ग के माध्यम से जब हम इसको समझेंगे तो हमें यह ठीक जानना चाहिए कि हमारा राग कहाँ है। क्या हमारा राग भगवान के श्री चरणों में है? इसके लिए क्या चौपाई लिखी गई? मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग किए कोटि जग जोग विरागा। तो क्या हमारा राग भगवान के श्री चरणों में है? यदि हमारा राग भगवान के श्री चरणों में है तो हम भगवान के भक्त हैं। और यदि हमारा राग संसार में है तो निश्चित जानिए कि आप संसार के भक्त हैं, भगवान के नहीं। ये कसौटी है। भक्त को भक्ति क्या है यह जान करके कसौटी में अपने आप को कसने की। कर्म मार्ग से हमारा राग कहाँ है, भगवान में या संसार? ठीक। भक्ति मार्ग से जब हम इसको जानने का प्रयत्न करेंगे तो भक्ति क्या है? भक्ति है समर्पण। आपका समर्पण किसके प्रति है? दूसरा, भक्ति क्या है? भक्ति है अनुसरण। आप किसके चरित्र का अनुसरण करते हैं? क्या आप भगवान राम के भक्त हैं तो श्री राम के चरित्र का अनुसरण आपके जीवन में है, तो आप राम के भक्त हैं। श्री कृष्ण के भक्त हैं तो क्या श्री कृष्ण ने अपने चरित्र के माध्यम से जो शिक्षा देने का प्रयत्न किया है उन योगेश्वर श्री कृष्ण की झलक भी आपके जीवन में है? नहीं है। तो ये कसौटी है। आप कसिए और देखिए और फिर कहिए कि आप किसके भक्त हैं, भगवान के या संसार के। ऐसे नहीं चलेगा कि तुम किसकी तरफ हो, कि मैं तुम्हारी तरफ हूं, कि ये कैसा मेरी तरफ है। तो ये वाला मामला भगवान के साथ नहीं चलता। संसार के व्यवहार में तो चलता है, थोड़ा बहुत सच, थोड़ा बहुत झूठ, सब चलता है, जायज है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान कोई बुरा नहीं मानते। भगवान कहते हैं परंतु मेरे साथ में ये नहीं चलेगा। कैसे चल जाएगा? वहां सहज प्रकाश रूप भगवाना, तह नहीं पुनि विज्ञान विहाना। भगवान तो सहज ही प्रकाश रूप है, वहां ज्ञान का प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं है। ये थोड़ा अलग विषय हो जाएगा। तो भक्ति मार्ग से जब हम जानने का प्रयत्न करेंगे तो क्या कि हमारा समर्पण कहाँ है हमारे जीवन में, अनुसरण किसका है। तो इससे जब आप अपने को कसौटी में कसेंगे तो आप राम को, कृष्ण को, शिव को, किसके भक्त हैं, किसके चरित्र के माध्यम से आप शिक्षा ग्रहण करते हैं अपने जीवन में उतारने के लिए, भक्ति मार्ग से आप जान सकते हैं। अब ज्ञान मार्ग की जब हम बात करेंगे तो ज्ञान मार्ग के लिए तो ये थोड़ा बड़ा विषय है, मगर इसे बहुत संक्षिप्त में कहने का प्रयास करते हैं। उत्तरकांड में चौपाई लिखी गई कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। विज्ञान के तर्क से यदि समझा जाए तो विज्ञान का तर्क, भौतिक विज्ञान का यह साधारण सामान्य सा तर्क है कि किसी भी तत्व की स्वाभाविक गति तत्व में होती है। एलिमेंट की अपने एलिमेंट में ही गति होगी, है ना। तत्व का मतलब एलिमेंट। तो यह ठीक ठीक जान करके कि तत्व ज्ञान के माध्यम से कि भगवान का ये जो जीव है ये भगवान का ही अंश है, इसको ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और ठीक ठीक इसको ऐसे जानेंगे कि ज्ञान मार्ग में एक और, जब हम तत्व की बात करते हैं
तो यहाँ एक बहुत स्वाभाविक सी बात है कि प्रत्येक जीव सर्वसामान्य मत से सुख चाहता है। कोई भी जीव हो, प्रत्येक जीव सुख चाहता है। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई विरोध नहीं है किसी का। प्रत्येक जीव सुख चाहता है और भगवान सुख सागर है। भगवान ही सुख के सिंधु है ना। सुख आनंद, भगवान कौन है? आनंद सिंधु। तो जहां भगवान जी का जब नामकरण वशिष्ठ जी करते हैं तो क्या कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम, भगवान सुख के धाम है। राम अस नामा और सकल लोक पावहि विश्रामा। तो सुख, जब हमें सुख की प्राप्ति करनी है, आनंद की प्राप्ति करनी है, तो तत्व ज्ञान के माध्यम से यह बोध प्राप्त करके कि भगवान ही सच्चे सुख के धाम है। यह संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख प्रतीत होता है। ये थोड़े बड़े विषय हैं, इसको बहुत थोड़े में कहना सहज नहीं है। तो जब तत्व ज्ञान को ठीक ठीक जान करके भगवान को ही सुख, भगवान में ही सच्चा सुख है, यह अनुभूति करके, इसके विषय में एक अलग से वीडियो हम देंगे, जो मुझे ये आवश्यक लगता है। इसमें कह पाना तो संभव नहीं है क्योंकि विषय बदल जाएगा। तो इसके माध्यम से आप ज्ञान मार्ग के माध्यम से भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान मार्ग के माध्यम से भक्ति की कसौटी है कि आप संसार में सुख देखते हैं या भगवान में सुख देखते हैं। संसार आपको सुख का सार दिखाई देता है या भगवान सुख के सागर दिखाई देते हैं। तो यह एक माध्यम है। और इसी बात को श्री कृष्ण भी अर्जुन को गीता उपदेश करने से पहले सबसे पहले शरीर शरीरी में ही भेद करना सिखाते हैं कि ये शरीर प्रकृति का अंग है, जड़ प्रकृति है, और जो इसमें शरीरी है वह चेतन तत्व है, वही ईश्वर का अंश है, वही ब्रह्म तत्व है। तो इस बात का ठीक ठीक बोध करके आप जो है भगवान की भक्ति कर सकते हैं। यहाँ तत्व ज्ञान के माध्यम से भगवान की भक्ति को प्राप्त किया जाता है। तो यही भक्ति का जो है बहुत सहज प्रारूप है समझने का कि हम वस्तुतः भक्त जो अपने आप को कहते हैं, तो भक्ति क्या है, इस माध्यम से अपने आप को भक्ति की कसौटी पर कसें। बिना कसे तो आप ठीक ठीक इस बात का आकलन नहीं कर सकते। ये तो भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, और भ्रम मोह सकल व्याधिन कर मूला, या मोह समस्त व्याधियों का मूल है। तो मोह मतलब भ्रम। तो इस बात को ठीक ठीक समझ करके हम यह आकलन करेंगे, और निश्चित ही इस बात को समझ करके ही आपकी भगवान के श्री चरणों में भक्ति दृढ़ होगी। देखिए, श्री मानस जी का अध्ययन जरूर किया कीजिए, क्योंकि तभी जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूं उसको भी आप ठीक ठीक पकड़ेंगे। बहुत अद्भुत ग्रंथ है, इसकी शरण में जाइए, और यह साक्षात श्री रघुनाथ जी ही हैं, कोई और नहीं है। इनकी शरणागति लीजिए और अपने को भक्ति की कसौटी पर कसिए और भगवान के श्री चरणों को प्राप्त कीजिए। जय सिया राम।